नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद संचार समाचार सार, एक ऐसा कार्यक्रम जो समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ में प्रकाशित खबरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है। और मित्रों, पीछे 2-3 दिनों के समाचार पत्रों पर यदि समग्र दृष्टि डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि देश की राजनीति में एक ही मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग अलग चित्र उभर कर सामने आए हैं। रविवार के अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी रही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अधिकांश समाचार पत्रों ने इसे छात्र आंदोलन, जन दबाव और सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन सोमवार आते आते तस्वीर बदली दिखाई दी और सुर्खियों में अब केंद्र सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, नए कानून और संस्थागत बदलाव की तैयारी है। सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि केवल जवाबदेही तय करना पर्याप्त नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में ऐसे बदलाव जरूरी हैं जो भविष्य में इस प्रकार के संकटों की पुनरावृत्ति को रोक सके। लेकिन मित्रों, इन दोनों दिनों की खबरों को एक साथ पढ़ें तो एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि पहले चरण में जन आक्रोश सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दिया और उसे राजनीतिक निर्णय लेना पड़ा। लेकिन दूसरे ही चरण में सरकार ने सुधारों का एजेंडा सामने रखकर यह संदेश देने की कोशिश की कि केवल दबाव के आगे ये झुकने वाली सरकार नहीं है, बल्कि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का दावा करने वाली भी सरकार है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ये सुधार केवल परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था तक सीमित रहेंगे या फिर बहस का दायरा और आगे बढ़ेगा? क्या चयन प्रक्रिया, अवसरों की समानता और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े प्रश्न भी राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आएंगे? ये देखने वाली बात है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सरकार शिक्षा सुधारों को लेकर केवल प्रशासनिक बदलाव तक अपने आप को सीमित रखती है या फिर उस व्यापक बहस का भी सामना करती है जिसके केंद्र में आरक्षण और चयन प्रक्रिया जैसे संवेदनशील विषय खड़े हैं। और यही आज का सार है।